अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। वो लोग जो इनिशियल लेवल्स पे बिगनर्स हैं अमेज़न एमपी होलसेल में या ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं। बेसिकली दो टूल्स जो हैं वो हीलियम और कीफा हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी डाटा एनालिसिस में। सो प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए जो दो टूल्स हैं ये बहुत कारआमद हैं। इन्हीं की बेस के ऊपर हम डिसीजंस बनाते हैं कि हमें कितने यूनिट्स खरीदने हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सी नहीं। सो आज हम हीलियम के बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि हीलियम को कैसे यूज़ किया जाता है। ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत बिगिनिंग लेवल्स पे हैं और वो इन टूल्स को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट्स रिसर्च कर सकते हैं। चाहे स्क्रीन पे आए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हीलियम को यूज़ करना है। हीलियम आपको कितना यूज़फुल है किसी प्रोडक्ट के एनालिसिस में। सो जब भी कोई प्रोडक्ट आप फाइनलाइज करते हैं तो फाइनलाइज करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसका कुछ डाटा रिसर्च किया जाता है और अगर वो डाटा आपको सूट करे फिर हम इस पे फर्दर जो है वो डिसीजंस बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारी स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट है, हमने ये चेक करना है कि आया ये प्रोडक्ट हमें सूट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले जो हीलियम है वो डेफिनेटली मैं आपको बताता चलूँ कि हीलियम एक पेड टूल है और ये पे टूल जो है वो अगर आपको इंडिपेंडेंट लेना चाहे तो तकरीबन $19 का है, लेकिन अगर आपको शेयर में लेना चाहे तो मार्केट में तकरीबन इसकी जो प्राइस है 1000 के करीब चल रही है, 1200 के करीब चल रही है एक टूल हीलियम। और अगर आप कीपा भी साथ यूज़ करते हैं तो तकरीबन ये 2000-2500 के करीब जो है वो कीपा और हीलियम दोनों यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली ऑफकोर्स 19 और प्लस $19 की है तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आपको पे टूल के साथ साथ शेयर टूल भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आज जब हम इसको स्टार्टअप करेंगे तो आपके यहाँ पे एक्सटेंशन ऑलरेडी डाउनलोडेड होगी जो हीलियम की है। तो हीलियम को जब हम यूज़ करेंगे तो हम अगर किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हीलियम हमें देता है वो है उसकी सेल्स। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आइदर हमें कितनी सेल करनी है। तो कितने नंबर ऑफ़ सेलर्स बैठे हुए हैं और कितनी सेल्स हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम हीलियम में जाते हैं तो हीलियम में एक फ़ीचर है एक्सरे का। तो आप एक्सरे से मुराद ये है कि आप पूरी इस प्रोडक्ट का पूरा एक्सरे किया जाएगा, यानी कि इस प्रोडक्ट्स में हम एक्सरे में ये पता कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, ये पता कर सकते हैं कि इसका BSR क्या है, इसकी FB फीस कितनी है, इसमें एक्टिव सेलर्स कितने बैठे हुए हैं, इसमें बाय बॉक्स किसके पास है, इसका रेवेन्यू कितना है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हमें आंसर्स हीलियम के एक्सरे से मिलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जब एक्सरे। तो इस प्रोडक्ट का अगर हम एक्सरे करें तो आपको इसमें ये सारे फीचर्स जो हैं वो इसमें नज़र आएंगे। इसमें तो टोटल इसके 7 वेरिएशंस हैं और इन 7 वेरिएशंस की हमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फॉर एग्जांपल आप इस प्रोडक्ट की टोटल वेरिएशंस देखें तो 7 के करीब वेरिएशंस हैं और ये एक ब्रांड है, इसमें एसन का आ गया है। अब आप कौन सा इस एसन को सेल करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आप इनमें से 7 में से कोई एक आपका एसन होगा जिसको आप चूज़ करें। तो लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं एक WI जिसका एसन के लास्ट पे लिखा है WI, मैं इस एसन में इंटरेस्टेड हूँ उसको सेल करने में, या ये प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है मेरे पास सेलिंग के लिए, तो मैं इसका डाटा एनालिसिस करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ देखता हूँ ये ब्रांड कौन सा है, ब्रांड है कुजीनार्ट। फिर मैं देखता हूँ इसकी प्राइस क्या है तो पता चलता है ये $65 की प्राइस है। यहाँ पे जो मैं देखता हूँ ये आती है सेल्स। तो आप ये देखें सेल्स आ रही है 11,357। अब ये 11,357 सेल्स सबकी आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि ये हर यूनिट की, मतलब इसके डिफरेंट 7 वेरिएशंस हैं तो हर वेरिएशन की जो सेल है वो 11,000, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली हीलियम ने जो आंसर कैप्चर किया है इसकी सेल्स का वो पूरा कलेक्टिव की है। सो कलेक्टिव सेल जो है वो इसकी 11,000 है, लेकिन पर्टिकुलर इस यूनिट की कितनी है ये हम आगे जाके असेस करेंगे कि पर्टिकुलर इस यूनिट की कितनी है। आई मीन आपके पास 7 डिफरेंट वेरिएशंस हैं, उन 7 वेरिएशंस में सबकी मिला के 11,000 सेल है, लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएशन की क्या सेल है वो हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, उसमें आगे नेक्स्ट कॉलम आता है सेल्स ग्राफ। सेल्स ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिकली ट्रेंड समझाता है कि आया इसका ट्रेंड क्या है। फॉर एग्जांपल ये मैं जो सेल्स ग्राफ को क्लिक किया तो ये मेरे पास 30 डेज़ का एक ग्राफ आ गया, यानी कि पूरे एक महीने का। तो इस पूरे महीने को अगर मैं असेस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेल आ रही है 276 पर डे। सो पर डे 276 है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे एक्सीड करता हूँ तो 270, 264, 252, 298, 300, 287, 330, 300, ये देखिए इंक्रीज़ होता जा रहा है। 295, 387, 390, 430, 47 और 462, 5 एंड 5 एंड 6, और ये ग्रेजुअली इस पूरे महीने में इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमें ये दिखाता है कि आया ये इस महीने में सेल्स जो इंक्रीज़ होने की क्या वजह हो सकती है, ये हमने असेस करनी है। लेकिन बहरहाल इसकी सेल जो है वो 200 से क्रॉस करके 700 तक भी गई। इसी को मैं अगर 90 डेज़ में एवरेज को चेक करूँ तो इसका ग्राफ जो है वो 660 से स्टार्ट हुआ है इसकी सेलिंग, और इसके बाद ये 300 तक भी गया है, इससे डाउनफॉल भी आया है और उसके बाद इसे दोबारा से इंक्रीज़ होता हुआ जैसे मैंने आपको बताया 700 पे चला। अब ये जो कर्व आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है बेसिकली ये मुमकिन है
कि ये जो फर्स्ट एंड आपको नज़र आ रहा था 600 प्लस सेल, ये एक एडवर्टाइजमेंट की गई हो, पीपीसी चलाई गई हो, या किसी भी लेवल पे एडवर्टाइज़ करके लोगों को इंगेज करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से इसकी सेल इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन जैसे ही एडवर्टाइजमेंट छोड़ी है तो सेल अपनी स्टेबल हालत में दोबारा वापस आ गई है, और वो 200 से 300 के दरमियान में जो है वो सेल्स मूव करती रही है। और ये आप इसको जुलाई से लेकर आप देख सकते हैं, ये जुलाई का मंथ है, जुलाई 21 से लेकर टिल यहाँ सितंबर 5 तक ये सेल्स स्टेबल रही है, और उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से एक पीपीसी चली है और जिससे सेल्स इंक्रीज़ हो गई। सो एक्चुअली आपने ये जो सेल इंक्रीज़ हुई है, ये इसको फॉलो नहीं करना, आपने उसको फॉलो करना है कि जो ये सेल्स जो है वो एवरेज बेस पे रही है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पर डे अगर मैं इसकी 300 भी सेल लगाऊँ तो एक 1 मंथ में तकरीबन कोई 12,000 के करीब सेल बनती है। तो ये एक जेन्युइन फिगर नज़र आ रहा है कि ये ही सेल है। लेकिन अगर मैं इसको असेस यूँ करूँ कि पर डे 700 है, तो इसका मतलब है ये तो 21,000 तक इसकी सेल चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी जो करंट सेलिंग में नज़र आता है। तो लिहाजा इसको आपने हमेशा ग्राफ को याद रखिएगा, 90 डेज़ में चेक करना है, और ये भी चेक करना है कि ट्रेंड जो है वो जब कोई पब्लिसिटी के बगैर या पीपीसी के बगैर इसकी एवरेज बनी है तो वो क्या बनी है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखेंगे रेवेन्यू। अगेन वो तो सेल्स के हिसाब से रेवेन्यू इकट्ठा किया, लेकिन ये जितना भी रेवेन्यू लिखा था ये कंप्लीट रेवेन्यू नहीं होता। ये जस्ट एक फार्मूला है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय द सेल्स, तो वही आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो जो कि आप रेवेन्यू पे रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा, बीएसआर जो है वो ठीक है, बीएसआर जो है 121 है, जो कि बहुत ज़बरदस्त बीएसआर, इसका मतलब है सेल तो इसकी अच्छी होगी। अब यहाँ पे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हम हीलियम में देखने के लिए आते हैं वो है फ़ीस। ये जो FBA फ़ीस है, ये हीलियम जो बताता है, इसमें 2 तरह की फ़ीसेस होती हैं। एक रेफरल फ़ीस भी होती है, और यानी कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के 15%, और अमेज़न के पिकिंग पैकिंग जो शिपिंग की जो चार्जेस हैं वो। सो ये दोनों फ़ीसेस मिला के तकरीबन $18 इस एक यूनिट का बनता है, जिसका एसन में लास्ट में मैंने आपको बताया था शुरू में WI है। अब दूसरे को देखें तो 24 है, 23। इस तरह आपको जो एसन आप बेचना चाह रहे हैं या जो एसन आप सेल करना चाह रहे हैं, उसकी जो फ़ीस है वो आप यहाँ से गैस कर सकते हैं। सो इसका मतलब है हीलियम में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक इसकी सेल और एक इसकी जो फ़ीस है वो, और ट्रेंड ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें तो इस प्रोडक्ट में तकरीबन 21 लोग जो हैं वो एक्टिव सेलर्स बेच रहे हैं। रेटिंग के हवाले से बात की जाए तो रेटिंग अच्छी है, 4.7 जो है रेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त रेटिंग है इसकी। रिव्यू काउंट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास अमेज़न बाय बॉक्स सिस्टम अमेज़न के पास है, और कैटेगरी कौन सी है, और फुलफिलमेंट क्या है, और ये जो चीज़ें वेट डायमेंशंस वगैरह, ये खैर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखती, वो तो हम फिगर देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हीलियम के एक्सरे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा दोबारा समराइज़ करते हैं। हीलियम के एक्सरे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स, उसके बाद है आपका सेल्स का ग्राफ का ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो FBA। तो ये 3 चीज़ें जो है वो हम हीलियम से ऑब्जर्व करते हैं, हीलियम के एक्सरे से। अब अगर ये देखना है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सेल्स 11,357 है, ये सेल्स किस यूनिट की है, आइदर फर्स्ट वाले की है, सेकंड वाले की है, सबकी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी सेल 11,000 हो, इनकी मुख्तलिफ सेल्स होंगी। एज ए कलेक्टिव तो ये 11,000 सेल बनती है, लेकिन इंडिविजुअल यूनिट की क्या है उसको अगर आपने चेक करना है तो आपने कहाँ जाना है, आप वापस हीलियम में जाते हैं और हीलियम के रिव्यू इनसाइट में जाएंगे। आप देखें जब हम स्टार्टअप हमने लिया था सो हम हीलियम एक्सरे में थे, तो हीलियम एक्सरे से आप जाएंगे रिव्यू इनसाइट में। तो यहाँ पे जब आप रिव्यू इनसाइट में जाएंगे सो एक्चुअली ये हमें गाइड करेगा कि मेरे जो प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ, जिसके मैंने आपको बताया था शुरू में एसन में एंड पे WI आता है, वो जो WI वाला एसन है उसकी एग्जैक्ट कितनी सेल है ये हमें बताएगा हम रिव्यू इनसाइट। तो यहाँ जब रिव्यू इनसाइट को ओपन करते हैं तो आपके पास ओवरव्यू मिल जाएगा, आपको ऑल रिव्यूज़ मिल जाएंगे। अगर आप ऑल सारे रिव्यूज़ पढ़ना चाहते हैं हर प्रोडक्ट का, सो आपको यहाँ पे हर प्रोडक्ट का रिव्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगा, जितने भी इसकी वेरिएशंस हैं। इसी तरह आप कोई क्वेश्चंस किसी ने किया होगा वो भी यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिव्यू का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे लिए वो ये है प्रोडक्ट वेरिएशन, कि किस प्रोडक्ट की कितनी वेरिएशन सेल हो रही है। सो आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो डेटा आया है वो मेरे पास डेटा ये आया है कि जो WISN है ये 500 रिव्यू काउंट्स हैं और 100% सेलिंग हो रही है इसकी। यानी कि अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मुझे WI वाली प्रोडक्ट्स हैं इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही प्रोडक्ट बिक रही है। सो जो प्रोडक्ट्स जितनी ज़्यादा सेल हो रही है आप इसके रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि आया ये प्रोडक्ट पॉजिटिवली सेल हो रही है, नेगेटिव सेल रही है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिव कमेंट भी किया हुआ है। सो यानी कि जजमेंट हम यहाँ से लगा सकते हैं कि आया ये प्रोडक्ट मुझे करनी है या नहीं करनी। तो सेल अच्छी थी
उसके बाद रिव्यूज़ देखा तो रिव्यूज़ में लोग ज़्यादातर नेगेटिव रिव्यूज़, आप यहाँ पे चेक करिए 3.3 है। सो अगर 3.3 रिव्यूज़ है तो इसका मतलब है लोग इससे अनॉइड है या लोग इससे नाराज़ हैं, तो किसी न किसी वजह से ये प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होगी, या ये समझ लें कि ये एसन जो है, पर्टिकुलर ये एसन जो है वो थोड़ा सा लोग इससे नाराज़ है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसमें भी 1 स्टार है, 1 स्टार है, 1 स्टार है। सो ये काफ़ी लोग जो है वो अनॉइड है। सो रिव्यू एनालिसिस और ऑल रिव्यूज़ पढ़ना चाहें तब भी है, और अगर आप ओवरव्यू देखना चाहें तब भी है। सो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस पूरी जो प्रोडक्ट था इसके जितने वेरिएशंस की, उसकी एग्जैक्ट किस वेरिएशन की कितनी सेल है वो हमें रिव्यू इनसाइड में जाके प्रोडक्ट वेरिएशन से समझ आती है। तो यहाँ पे एक पीस जो 100% सेल हो रहा है वो इसका रिव्यूज़ था। तो इस तरह हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मुझे किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो ये जो मैंने बातें आपको बताई हैं ये बेसिकली हीलियम को यूज़ करने के लिए। तो हीलियम में नॉर्मली हम एफबी होलसेल मॉडल में या प्रोडक्ट रिसर्च में ये 2 चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। एक हम इस्तेमाल करते हैं, ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हीलियम एक्सरे को यूज़ करते हैं, और एक हम यूज़ करते हैं रिव्यू इनसाइड। ये 2 फीचर्स ऐसे हैं जो हम ये देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट वेरिएशंस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। तो ये जो सारी की सारी बिक रही हैं, क्या ये वाकई अमेज़न पे भी सेल हो रही हैं या नहीं हो रही? जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोडक्ट है, ये ब्लैक यूनिट है, ये इसका ग्रे है, वाइट अनदर है। सो ये इतनी 7 वेरिएशंस हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा कौन सी बिक रही है? वो WI वाली बिक रही है। उसके कितने % वेरिएशन है ये मैं हीलियम बताता हूँ। तो आई होप कि आपको ये मॉडल थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हीलियम को रिसर्च करते हैं।